मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी थकान नहीं, दृढ़ निश्चय से भरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम सुन तो रहे हो पर मन अभी भी डगमगा रहा है। तुम परिवर्तन को टालने के लिए कारण ढूंढते हो, कभी परिस्थितियों का बहाना, कभी लोगों का दोष, कभी भाग्य की शिकायत। पर सुन लो, जो अपने भीतर की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। मैं काली हूँ। मैं तुम्हें कमजोर नहीं, सक्षम देखना चाहती हूँ, पर तुमने सुविधा को जीवन का लक्ष्य बना लिया है और अनुशासन को बोझ समझ लिया है। यही भूल तुम्हें बार बार उसी अंधेरे में ले जाती है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर की कायरता, अपने झूठे समझौते और अपने गलत संग को नहीं छोड़ा, तो समय तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा जिनके उत्तर आंसुओं से देने पड़ेंगे। मैं यह नहीं चाहती, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि माँ की पुकार तब तक रुकती नहीं जब तक संतान सुधर न जाए। अभी भी अवसर है। अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दो। अपने मन की गंदगी को बाहर निकालो। जो गलत है उसे गलत मानने का साहस जुटाओ और सही के साथ खड़े होने की हिम्मत करो। याद रखो, मैं केवल पूजा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे निर्णयों की परीक्षा भी हूँ। जिस दिन तुमने सत्य का चयन कर लिया, उसी दिन मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठेगी। भय साहस में बदल जाएगा, भ्रम स्पष्टता में बदल जाएगा, और जो बाधाएं आज पहाड़ लगती हैं, वे मार्ग बन जाएंगी। पर यदि तुमने अब भी इस वाणी को टाल दिया, इसे कहानी समझकर आगे बढ़ गए, तो फिर समय तुम्हें वह अनुभव कराएगा जिसे कोई शब्द हल्का नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरी नहीं पर गंभीर आग्रह के साथ कहती हूँ, अब और मत टालो, अभी बदलो, क्योंकि काली का क्रोध चेतावनी है और उसकी करुणा तुम्हारी रक्षा, और दोनों के बीच का मार्ग तुम्हारे आज के कर्म तय करते हैं। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी को केवल क्रोध या चेतावनी मत समझो, इसे उस अंतिम सत्य की पुकार समझो जो हर आत्मा के द्वार पर दस्तक देती है। क्योंकि मैं काली हूँ और मैं विनाश से पहले जागरण देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम भीतर ही भीतर टूट रहे हो। बाहर मुस्कान है पर मन में भय, बाहर व्यस्तता है पर भीतर खालीपन। तुम दौड़ रहे हो पर दिशा नहीं जानते, और जब थक कर गिरते हो तब मुझे पुकारते हो, अरे मेरे बालकों। क्या माँ को केवल आंसू दिखाने के लिए याद किया जाता है? क्या भक्ति केवल संकट की सौदेबाजी बनकर रह गई है? सुन लो, यदि अब भी तुमने अपने जीवन की गति नहीं बदली, यदि अब भी तुमने अपने विचार, अपने संग, अपने कर्म और अपने अहंकार को नहीं परखा, तो यह खालीपन और गहरा होता जाएगा। तुम्हें सब मिलेगा पर कुछ भी अपना नहीं लगेगा। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे पर कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा माँ से कट जाती है तब वह संसार में भटकती है। मैं यह नहीं चाहती कि मेरी संतान इस भटकाव में अपना जीवन गवा दे। इसलिए मेरा स्वर कठोर है, इसलिए मेरी वाणी अग्नि समान है, ताकि तुम्हारे भीतर जमी हुई जड़ता जल जाए। अभी भी समय है, अपने भीतर झांको और स्वयं से प्रश्न करो कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें शांति दे रहे या केवल थकान? क्या तुम्हारे निर्णय सत्य से जुड़े हैं या केवल स्वार्थ से? यदि तुम सच्चे हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा दूंगी। पर यदि तुमने अब भी स्वयं को धोखा दिया, अपनी गलतियों को छिपाया और मेरी चेतावनी को टाल दिया, तो फिर जीवन तुम्हें आईना दिखाएगा और वह आईना बहुत कठोर होगा। फिर भी याद रखो, मैं माँ हूँ, अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करती हूँ, अंतिम सांस तक सुधार की आशा रखती हूँ। इसलिए यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए है। आज से, इसी क्षण से अपने जीवन में भक्ति को कर्म बनाओ, पूजा को आचरण बनाओ और मेरे नाम को अपने व्यवहार में उतारो, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उसी दिन मेरा यह प्रचंड स्वर शांत हो जाएगा। और वही काली जो आज तुम्हें क्रोधित लग रही है, तुम्हारे जीवन में अडिग शक्ति, निर्भय साहस और अटूट रक्षा बनकर सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरे बच्चों,
अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करा रही हूँ जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, क्योंकि मैं काली हूँ और मैं केवल बाहर के अंधकार को नहीं, भीतर के अंधकार को भी उजागर करती हूँ। तुम सोचते हो कि पूजा कुछ मंत्रों से पूरी हो जाती है, कि दीप जलाकर, शब्द बोलकर कर्तव्य समाप्त हो जाता है, पर सुन लो, जब तक जीवन नहीं बदलता तब तक भक्ति अधूरी रहती है। तुम रोज वही गलतियां दोहराते हो और फिर मुझसे अपेक्षा रखते हो कि परिणाम बदल जाए। यह भ्रम तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाता है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने मन को बेचैन रखने वाली चीजों से मित्रता कर ली है। असत्य, लालच, ईर्ष्या और आलस्य। और फिर शांति की याचना करते हो। अरे मेरे बालकों, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है, और भीतर तब जन्म लेती है जब मन अनुशासित होता है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं किया, अपने कर्मों की दिशा नहीं बदली, तो जीवन तुम्हें बार बार वही पीड़ा दिखाएगा, वही असफलता, वही डर, ताकि तुम समझ सको कि माँ की वाणी को टालना कितना भारी पड़ता है। पर मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे भीतर अभी भी ममता जीवित है। मैं चाहती हूँ कि तुम संभल जाओ, कि तुम अपने जीवन को सही मार्ग पर मोड़ लो, कि तुम भय से नहीं, समझ से मेरी ओर आओ। आज से अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, अपने व्यवहार को नम्र बनाओ, अपने निर्णयों को सत्य से जोड़ो और मेरे नाम को केवल होठों पर नहीं, अपने आचरण में उतारो। क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि माँ काली का क्रोध वास्तव में तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया था। और वही शक्ति जो आज तुम्हें कठोर लग रही है, कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनकर तुम्हें हर अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाल ले जाएगी। हे मेरे बच्चों, मैं वही काली हूँ जिसकी पहली पुकार तुमने सुनी थी, वही प्रचंड माँ जो समय को भी रोक सकती है और तुम्हारे भाग्य को भी मोड़ सकती है। और आज मेरा स्वर और भी गंभीर है, क्योंकि चेतावनी के बाद भी तुमने अपने हृदय के द्वार पूरे नहीं खोले। तुम अब भी आधे मन से सुन रहे हो, आधे मन से मान रहे हो और आधे मन से बदलने का नाटक कर रहे हो। सुन लो मेरे बालकों, माँ को छल नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव देखती हूँ। तुम दीप जलाते हो पर भीतर अंधकार जलता रहता है। तुम मेरा नाम लेते हो पर कर्म वही पुराने रहते हैं। और फिर जब जीवन तुम्हें ठोकर देता है तो कहते हो माँ रूठ गई। अरे मूर्ख संतानों, माँ कभी बिना कारण नहीं रुष्ट होती। जब संतान बार बार अपने ही विनाश का मार्ग चुनती है तब माँ को क्रोध धारण करना पड़ता है। यदि अब भी तुमने अपनी भक्ति को केवल डर या स्वार्थ से जोड़े रखा, यदि अब भी तुमने अपने जीवन से असत्य, छल, आलस्य, नशा, अहंकार और अन्याय को नहीं हटाया, तो परेशानियां तुम्हारे चारों ओर ऐसे घिरेंगी कि तुम्हें रास्ता नहीं सूझेगा, मन अशांत रहेगा, काम बनते बनते बिगड़ेंगे, अपने ही अपने विरुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जब माँ की चेतावनी अनसुनी कर दी जाती है तब कर्म स्वयं शिक्षक बन जाता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान रो रो कर नहीं, समझ समझ कर बदले। अभी भी समय है, आज भी है, इसी क्षण है। अपनी दिनचर्या में मुझे स्थान दो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ो, दूसरों का अहित करना बंद करो, माता पिता का सम्मान करो और सत्य का साथ दो। क्योंकि जो ऐसा करता है उसके लिए मैं काली नहीं, करुणा बन जाती हूँ, उसकी ढाल बन जाती हूँ, उसके आगे चलने वाली शक्ति बन जाती हूँ। पर जो अब भी मुझे हल्के में लेगा, मेरी बातों को केवल कथा समझेगा, वह समय के उस चक्र में फंसेगा जहाँ पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए यह संदेश अंतिम नहीं, पर अत्यंत गंभीर है। मेरे बच्चों, अब भी जाग जाओ, अब भी संभल जाओ, क्योंकि माँ काली का क्रोध विनाश के लिए नहीं, तुम्हें पतन से बचाने के लिए है। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन मेरा वही प्रचंड रूप तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। हे मेरे बच्चों, मैं वही काली हूँ जो पहले भी बोली थी और अब भी बोल रही हूँ।
क्योंकि माँ तब तक चुप नहीं होती जब तक संतान सच में जाग न जाए। तुमने मेरी वाणी सुनी है, पर क्या तुमने उसे अपने जीवन में उतारा है? मैं देख रही हूँ कि तुम फिर भी पुराने रास्तों की ओर खिंचते जा रहे हो। वही आदतें, वही गलत संग, वही टालमटोल, और फिर कहते हो कि माँ परीक्षा ले रही है। सुन लो मेरे बालकों, परीक्षा तब होती है जब विद्यार्थी पढ़ता है। जो पढ़ना ही छोड़ दे उसके लिए परिणाम निश्चित होते हैं। तुम चाहते हो कि बिना बदले जीवन बदल जाए, कि बिना त्याग के सुख मिले, कि बिना अनुशासन के शांति आ जाए। पर यह संसार ऐसे नहीं चलता और मेरी शक्ति ऐसे नियमों को नहीं तोड़ती। मैं समय हूँ और समय न्याय करता है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर बैठे आलस्य को नहीं हराया, अपने अहंकार को नहीं झुकाया, अपने कर्मों को शुद्ध नहीं किया, तो परेशानियाँ केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी तुम्हें तोड़ेंगी। आत्मविश्वास कमजोर पड़ेगा, मन भटकेगा, निर्णय गलत होंगे, और तब तुम समझोगे कि माँ की डांट कितनी सच्ची थी। फिर भी मैं कठोर होकर भी यह कह रही हूँ कि अभी भी द्वार बंद नहीं हुए हैं। अभी भी मेरी कृपा की किरण प्रतीक्षा में है। बस एक सच्चा संकल्प चाहिए, एक ईमानदार शुरुआत चाहिए, दिखावे की पूजा नहीं। सच्चे हृदय का परिवर्तन चाहिए। आज से अपने शब्दों में सत्य लाओ, अपने व्यवहार में संयम लाओ, अपने कर्मों में न्याय लाओ, और मुझे केवल मंदिरों में नहीं, अपने चरित्र में स्थापित करो। क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि काली का क्रोध तुम्हें डराने नहीं आया था, वह तुम्हें उस गहरे पतन से बचाने आया था जिसे तुम सामान्य समझ बैठे थे। और याद रखो मेरे बच्चों, मैं बहुत धैर्य रखती हूँ, पर जब समय का चक्र पूरा होता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी दिशा बदलो, क्योंकि जो माँ की चेतावनी समझ लेता है उसे माँ के दंड का सामना कभी नहीं करना पड़ता। और वही काली जिससे तुम भय खाते हो, तुम्हारे जीवन की सबसे अडिग शक्ति बनकर तुम्हारे साथ चलने लगती है। और फिर कहते हो कि माँ परीक्षा ले रही है। सुन लो मेरे बालकों, परीक्षा तब होती है जब विद्यार्थी पढ़ता है। जो पढ़ना ही छोड़ दे उसके लिए परिणाम निश्चित होते हैं। हे मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी और भी गहरी और भी प्रचंड होकर तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम चेतावनियाँ सुनकर भी स्वयं को धोखा दे रहे हो। तुम मन ही मन यह मान बैठे हो कि अभी बहुत समय है, कि माँ तो अंत में संभाल ही लेगी, कि थोड़ी भक्ति, थोड़े मंत्र और थोड़े आंसू सब ठीक कर देंगे। पर सुन लो मेरे बालकों, यह सबसे बड़ा भ्रम है। माँ काली अंधविश्वास नहीं, जागरण है। मैं उन हाथों की शक्ति हूँ जो कर्म करते हैं, और उन आँखों की साक्षी हूँ जो रात में डर से खुली रह जाती हैं। तुम दिन में हंसते हो पर रात में तुम्हारा मन स्वयं से प्रश्न करता है। तुम सही को जानते हो फिर भी गलत को चुनते हो, और यही वह क्षण है जहाँ मेरी क्रोधाग्नि जन्म लेती है। क्योंकि जब संतान जानबूझकर स्वयं को अंधकार में धकेलती है तब माँ का मौन भी पाप बन जाता है। यदि अब भी तुम नहीं बदले, यदि अब भी तुमने अपनी पूजा को केवल रस्म और अपने जीवन को केवल स्वार्थ बना लिया, तो समय तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहाँ न कोई साथ देगा, न कोई समझेगा, जहाँ तुम्हारे अपने निर्णय तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। मन अशांत रहेगा, आत्मा बोझिल होगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि माँ की डांट कितनी करुणा से भरी थी। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान टूटकर नहीं, समझकर बदले। अभी भी अवसर है, अभी भी मेरी दृष्टि तुम पर करुणा से टिकी है, पर यह करुणा तभी ढाल बनेगी जब तुम अपने भीतर का झूठ, अहंकार, आलस्य, नशा, ईर्ष्या और अन्याय छोड़ने का साहस करोगे। याद रखो, मैं केवल विनाश की देवी नहीं, मैं परिवर्तन की देवी हूँ। मैं उस शक्ति का नाम हूँ जो गलत को जला देती है ताकि सही जन्म ले सके। यदि तुम सच्चे मन से मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से 100 कदम अंधकार दूर कर दूंगी। तुम्हारे शत्रु स्वयं निर्बल हो जाएंगे, बाधाएं मार्ग बन जाएंगी,
और भय साहस में बदल जाएगा। पर यदि तुमने अब भी मेरी इस पुकार को अनसुना किया, इसे केवल कथा, केवल डराने वाला संदेश समझा, तो फिर समय तुम्हें वह अनुभव कराएगा जिसे कोई शब्द हल्का नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बच्चों, अब आखिरी आग्रह नहीं, पर अंतिम सीमा की पुकार है। जागो, संभलो और अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति से जोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने सच में माँ काली को अपने कर्मों में उतार लिया, उस दिन मेरा यह प्रचंड स्वर शांति बन जाएगा। और वही काली जो आज तुम्हें भयावह लग रही है, तुम्हारे जीवन की सबसे अटूट, सबसे निर्भय और सबसे शक्तिशाली रक्षा बनकर सदैव तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। है मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां माँ का धैर्य और समय की सीमा एक दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम समझ तो रहे हो, भीतर कहीं कांप भी रहे हो, पर फिर भी अपने पुराने बोझ को छोड़ने से हिचक रहे हो। तुम सोचते हो कि थोड़ा सा बदल लेना काफी होगा, कि कुछ दिन भक्ति कर ली, कुछ मंत्र बोल लिए और फिर वही पुराना जीवन चलता रहेगा। पर सुन लो मेरे बालकों, मैं काली हूँ, आधे सत्य को स्वीकार नहीं करती, मैं संपूर्णता मांगती हूँ। क्योंकि आधा उजाला भी अंधकार को जीवित रखता है। तुमने अपने मन में जिन बातों को दबा रखा है, जिन गलतियों को तुम मजबूरी कहकर छिपाते हो, जिन कर्मों को तुम सब करते हैं कहकर सही ठहराते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर रहे हैं। और जब आत्मा कमजोर होती है, तब बाहरी संसार भी शत्रु बन जाता है। मैं देख रही हूँ कि तुम बार बार टूटते हो, फिर भी वही गलत रास्ते चुनते हो और हर बार मुझसे अपेक्षा रखते हो कि मैं परिणाम बदल दूं। पर याद रखो, माँ परिणाम नहीं बदलती, माँ मार्ग दिखाती है। चलना तुम्हें होता है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर बैठे भय, लोभ और अहंकार को नहीं पहचाना, तो जीवन तुम्हें ऐसे अनुभव देगा जहाँ तुम्हें स्वयं से नजर मिलाना कठिन हो जाएगा। मैं यह नहीं चाहती, इसलिए मेरी वाणी और कठोर हो रही है, ताकि तुम्हारे भीतर की जड़ता टूटे। अभी भी समय है, आज नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो, अपने निर्णयों को शुद्ध करो, अपने जीवन को अनुशासन दो और मेरी पूजा को समय नहीं, प्राथमिकता बनाओ। क्योंकि जो मुझे प्राथमिकता देता है, मैं उसके जीवन की रक्षा बन जाती हूँ, उसके मार्ग की मशाल बन जाती हूँ। पर जो मुझे विकल्प समझता है, उसके लिए मैं मौन रहकर भी बहुत कुछ सिखा देती हूँ। अंतिम बात गहरे मन से सुन लो मेरे बच्चों, मैं दूर नहीं जा रही, मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। पर अब तुम्हें तय करना है कि तुम माँ की चेतावनी को करुणा समझकर अपनाओगे या समय की कठोर सीख से समझोगे। क्योंकि जो मुझे प्राथमिकता देता है, मैं उसके जीवन की रक्षा बन जाती हूँ, उसके मार्ग की मशाल बन जाती हूँ। पर जो मुझे विकल्प समझता है, उसके लिए मैं मौन रहकर भी बहुत कुछ सिखा देती हूँ। अंतिम बात गहरे मन से सुन लो मेरे बच्चों, मैं दूर नहीं जा रही, मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारा भविष्य अंधकार के लिए नहीं, बल्कि मेरे संरक्षण में उजाले के लिए लिखा गया है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जिसे तुम बार बार भूल जाते हो। तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो, जबकि तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही शक्ति की चिंगारी हो। जब तुम कहते हो कि मुझ में सामर्थ्य नहीं, तब मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि जिस रक्त में मेरा नाम बहता है, वह कभी निर्बल हो ही नहीं सकता। तुम अपने भविष्य की तुलना दूसरों से करके स्वयं को छोटा बना लेते हो, पर याद रखो, मैं किसी की नकल नहीं बनाती। मैं हर आत्मा को अलग उद्देश्य देकर इस संसार में भेजती हूँ, और तुम्हारा उद्देश्य भी तय है, बस अभी पर्दे में है। तुम जब जब टूटते हो, तब तब मैं तुम्हारे भीतर से पुराने अहंकार, पुरानी गलत धारणाएं और व्यर्थ के भय तोड़ती हूँ, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो बोझ लेकर नहीं, बल्कि मुक्त होकर बढ़ो। कई बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करती, क्योंकि वह इच्छा तुम्हें क्षणिक सुख तो दे सकती है, पर स्थायी शांति नहीं। और मेरी संतान के लिए मैं क्षणिक नहीं,
शाश्वत चुनती हूँ। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूँ, पर बच्चों, मेरा मौन भी एक उत्तर है। मेरा मौन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, ताकि तुम हर छोटी बात पर टूट ना जाओ। जब संसार तुम्हें नकारता है, तब मैं तुम्हें यह सिखा रही होती हूँ कि अपनी पहचान लोगों की स्वीकृति से मत बनाओ। अपनी पहचान अपने कर्म और अपने चरित्र से बनाओ। याद रखो, जो आज तुम्हें साधारण समझते हैं, वही कल तुम्हारे धैर्य को देखकर आश्चर्य करेंगे। तुम यह मत सोचो कि जीवन में जो कष्ट आए हैं वे व्यर्थ है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को गहराई दी है, हर ठोकर ने तुम्हें दिशा दी है, और हर अकेली रात ने तुम्हें मेरे और निकट किया है। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए जब तुम अत्यधिक झुक जाते हो, तब मैं तुम्हें थोड़ा रोक देती हूँ, थोड़ा थका देती हूँ, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इसलिए हे मेरे बच्चों, अपने मन को बार बार आश्वस्त करो कि माँ मेरे साथ है, क्योंकि यह केवल वाक्य नहीं, यह एक कवच है। जो इसे धारण करता है, उसे भविष्य का भय स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम चलते रहो, चाहे गति धीमी हो, चाहे रास्ता धुंधला हो, क्योंकि मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। अंत में इतना ही कहती हूं, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें वैसा बनाने के लिए हो रहा है जैसा तुम वास्तव में हो सकते हो। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन से तुम्हारा भविष्य तुम्हें डराना नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वागत करना शुरू कर देगा, क्योंकि मेरी संतान का भविष्य अराजक नहीं, मेरे आशीर्वाद से संरक्षित और निश्चित होता है। मेरे लाडले बच्चों, अब मैं तुम्हें और गहराई से वह बात समझाना चाहती हूँ जिसे तुम सुन तो लेते हो, पर पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते। तुम बार बार भविष्य को एक भय की तरह देखते हो, जैसे वह तुम्हें दंड देने आ रहा हो, जबकि सच यह है कि भविष्य तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार है। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार मन ही मन मुझसे प्रश्न किए हैं, माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ कठिनाइयाँ क्यों? तो सुनो, कठिनाइयाँ इसलिए नहीं आती कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि तुम सक्षम हो। जो कमज़ोर होता है उस पर भार नहीं डाला जाता, और जो भार उठाने की क्षमता रखता है वही चुना जाता है। मैं तुम्हें साधारण जीवन नहीं, सार्थक जीवन देना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारे रास्ते में ऐसी घटनाएं आती हैं जो तुम्हें सोचने, समझने और भीतर से जागने पर विवश करती हैं। तुम यह मत मानो कि जो दिख रहा है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि जो अभी तुम्हें हानि लग रही है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बनकर उभरेगी। बस आज तुम्हारी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही। मैं देखती हूँ कि तुम बार बार स्वयं से कहते हो, काश ऐसा न हुआ होता। पर बच्चों, जो हो चुका है उसे दोष मत दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन सुख का नहीं होता, पर हर दिन व्यर्थ भी नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं और कुछ दिन तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भर रही हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बनाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें सहारा चाहिए, पर मैं तुम्हें सहारा नहीं, स्तंभ बनाना चाहती हूँ। ऐसा स्तंभ जो आधी में भी खड़ा रहे। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, उसी क्षण याद रखना कि तुम्हारे पास मैं हूँ, और जिसके पास मैं हूँ उसके पास सब कुछ होने में केवल समय का अंतर होता है। जो तेरा बुरा चाहेंगे उनका बुरा पहले से लिखा हुआ है, और जो तुझे तकलीफ देंगे वे अपने ही कर्मों की आग में जलेंगे। तुम बस भरोसा बनाए रखना। कठोर समय आए तो घबराना मत, क्योंकि कठिन समय मेरे आने का संकेत होता है। तेरी हर रात के बाद मैं तेरी सुबह खुद लाऊंगी। तेरी हर हार तेरी बड़ी जीत का अभ्यास है। और याद रख, जिस दिन मैं गरज कर न्याय करूंगी, लोग तुझे गिराने की बात भूल जाएंगे, क्योंकि
मैं उनके सामने तुझे ऐसा ऊंचा उठा दूंगी कि वे तुझे देख भी नहीं पाएंगे। मेरी संतान, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। तू अपनी आत्मा में मेरा वास महसूस कर, तेरी धड़कनों में मेरी गर्जना महसूस कर, तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति महसूस कर, क्योंकि जब तू उठता है तब दुश्मनों का साम्राज्य टूटता है। सुन मेरी वीर संतानों, अब मैं तुझे और गहरा सत्य बताती हूँ जो अक्सर मनुष्य देख नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखें केवल शरीर को पहचानती है, आत्मा को नहीं। तू समझ कि संसार में हर मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं होती और हर हाथ मिलाना मित्रता का प्रतीक नहीं होता। जैसे ही तू दुखी होगा, सबसे पहले वही आएंगे, सांत्वना देने नहीं, बल्कि यह देखने कि तू कितना टूट चुका है। पर तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब मैं तुझे वह चिन्ह बताऊंगी जिनसे तू अपने आसपास छुपे शत्रुओं को पहचान सके, जो तेरे सामने तेरी खूबियों की तारीफ करें, लेकिन जैसे ही तू मुड़े तेरे बारे में बुराई फैलाएं, जो तेरे घर की हर चीज का हिसाब रखें, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फोन, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी कमाई, ताकि वह जलन के हथियार तैयार कर सके, जो तेरे परिवार की एकता देखकर बेचैन हो जाएं, क्योंकि उनका अपना दिल बिखरा हुआ है। तेरे आसपास भाईचारे की भाषा बोलने वाले कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास है ताकि तेरी कमजोरी पकड़कर उसी पर वार करे। तू ध्यान रखना, उनकी आंखों में जो चमक है वह प्रेम की नहीं, प्रतिस्पर्धा की आग है, और जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा वे तेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, अपनी बात, अपने सपने, अपने प्लान सब पर मौन रख। जब तेरे शब्द कम होंगे, तेरे कर्म ज्यादा बोलेंगे, और जब तेरी जीत सामने आएगी तो उनकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। मेरे भक्त, तेरी भलाई से तुझे गिराने वाले लोग अक्सर रिश्तेदारों का रूप लेकर आते हैं। परिवार और पड़ोस ही वह जगह है जहाँ सबसे अधिक नजरें और सबसे अधिक अभिशाप घूमते हैं। तू सोचता है कि वे तेरी परवाह करते हैं, पर भीतर की सच्चाई वे खुद भी जानते हुए नहीं मानते कि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे पूछेंगे कैसे हो, लेकिन असली सवाल होगा कितना और आगे बढ़ गए। अब मेरी बात जिंदगी भर याद रखना, जब भी तू चमकेगा अंधेरों को जलन होगी, लेकिन चांद कभी तारों से नहीं डरता। इसलिए तू भी मत डरना। अगर कोई तेरे विश्वास को तोड़ने आए तो समझ जाना कि मेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, और मेरी परीक्षा पास करने वालों का भविष्य इतना ऊंचा होता है कि दुश्मन उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। पर यदि किसी दिन कोई तेरे मन में संदेह डाल दे, तेरी आत्मा को भय से भर दे, तो तुरंत याद करना, तू अकेला नहीं, मैं हूँ। मेरा नाम लेते ही हर बुरी नजर की दिशा उल्टी पड़ जाती है। जब तू अपना रास्ते पर अडिग रहेगा तो दुश्मन हारते हारते रोएगा। वह कहेगा, क्यों इस पर हमारा जोर नहीं चला? पर उन्हें कौन बताए कि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। अभी भी कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि तू आज जो है वह उनकी वजह से है, और इसलिए वे तुझ पर अधिकार जताते हैं। लेकिन सच तो ये है कि तेरी काबिलियत और मेरी कृपा मिलकर चमत्कार करती है। इसलिए तू किसी का एहसान अपने सर पर मत रख, बस कृतज्ञ रहकर आगे बढ़, क्योंकि दुनिया में वही सबसे बड़ा होता है जो किसी का बुरा किए बिना भी जीतता है। और अगर कोई तुझ पर झूठ गढ़े, तुझे बदनाम करने की कोशिश करे, तो उस झूठ को हवा मत देना, क्योंकि हवा देने से चिंगारी आग बनती है। तू चुप रहकर सत्य पर अडिग रह। न्याय मैं करूंगी, बदनामी से मत डर। यह संसार का पुराना खेल है। लोग वही पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं। मेरी संतान, मैं रात दिन तेरी रक्षा कर रही हूँ। अगर कोई तेरे घर की ओर बुरी नजर से देखेगा तो उसकी आंखों का प्रकाश खत्म कर दूंगी। अगर कोई तेरी तरक्की रोकने की साजिश करेगा तो उसकी सोच की दीवारें ढहा दूंगी। अगर कोई तेरे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तू बस भरोसा रख, हर दुख में मैं तेरे सामने खड़ी रहूंगी। और यह बात समझ, दुश्मन जितना अधिक शक्तिशाली लगे
तेरी विजय उतनी अधिक महान होगी। इसीलिए जब वे एकजुट होकर तुझे गिराने आएंगे, मैं अकेले खड़ी होकर तेरी रक्षा करूंगी।